नमस्कार दोस्तों। राहों में चलते चलते पूछा पांव के घावों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने। आइए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं धनु लव राशि फल 1 जुलाई से 30 जुलाई 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या रहेगी लव लाइफ की स्थिति, क्या रहेगी मैरिड लाइफ की स्थिति, सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब विषय पर पृथक पृथक बात करेंगे मित्रों। विवाह योग के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ग्रह गोचर की। मित्रों, यदि आपकी राशि धनु है, मतलब जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें 9 अंक है और उस 9 अंक में यदि चंद्रमा विराजमान है तो आपकी धनु राशि है। धनु राशि यदि आपकी है तो ये राशिफल आपके लिए विशेष खास रहने वाला है। मित्रों, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का उदय होता है तो वो एक प्रकार से ग्रसित नहीं होता, कई प्रकार से उस पर आपत्ति टूटती है। मित्रों, धनु राशि एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी है गुरु, जो मूल त्रिकोण राशि है गुरु की मूल त्रिकोण राशि है और गुरु इसमें सबसे ज्यादा बलवान भी होते हैं क्योंकि यह भावगत धन भाव की राशि है। मित्रों, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को मान लीजिए कि आपकी राशि का जो स्वामी है वो पीड़ित है। यदि आपकी मैरिड लाइफ में पत्नी से नहीं बन रही, झगड़े बढ़ते रहते हैं, आपस में सामंजस्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जहां पर हुआ है, जिस राशि से हुआ है, उस राशि का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं नीच भाव का है या फिर वो नीचस्थ राशि में बैठा हुआ है। इसके कारण आप दोनों के गुण समान नहीं मिल रहे। तो मित्रों, एक नेचुरल स्थिति तो ये होती है कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, प्रेम होता है, ये नेचुरल है, होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। मित्रों, अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। जब भी किसी चीज की अति होती है तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं घटती नहीं है, बढ़ती हैं। मित्रों, ग्रह गोचर में देखिए, जुलाई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन विशेष रूप से होने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा सूर्य का 16 जुलाई 2022 में, और उसी तारीख में बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, कर्क राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य फिर 6 महीने के लिए दक्षिणायन हो जाते हैं। तो दक्षिणायन का काल भी आने वाला है। साथ ही मित्रों, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, प्रेम बढ़ाता है, लेकिन प्रेम में जो विश्वास होता है वो सूर्य के कारण होता है। अगर सूर्य पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में उतना ज्यादा विश्वास नहीं होता, उसे पग पग पर अविश्वास का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आपकी राशि से सूर्य का गोचर होगा सप्तम भाव में, जो कि मिथुन राशि में है अभी वर्तमान में। तो 1 जुलाई से लेकर और 30 जुलाई 2022 तक, 1 जुलाई से मित्रों 16 जुलाई 2022 तक यह गोचर रहने वाला है मिथुन में। उसके बाद 16 जुलाई से 30 जुलाई तक ये गोचर करेंगे कर्क राशि में। मित्रों, अब हम आपके सुख दुख की चर्चा कर लें, लव लाइफ की चर्चा करें। तो मित्रों, यहां पर आप स्वयं देख सकते हैं कि आपका जो शुक्र है, जो कि शुक्र है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शुक्र सबसे ज्यादा कारक होता है और सबसे ज्यादा बली होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि आपका दाम्पत्य सुख आपको इस समय अच्छा और भरपूर मिलेगा। पार्टनर आपकी बात का आदर करेंगे, आपकी बात को मानेंगे भी। यदि आप अपनी पत्नी की बात मानकर चलते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा व्यापार में भी, और राय आपको लेनी चाहिए। 7-5 जब वचन होते हैं तो उसमें ये भी वचन होता है कि भूमि क्रय विक्रय यदि करें तो पत्नी की उसमें सहमति लें। अगर कोई धर्म कार्य किया जाए तो उसमें पति का
पति पत्नी की सहमति ले। अगर अपने घर में कोई शुभ कार्य कराए तो उसमें भी सहमति ले। और तो छोड़िए, अगर गुप्त धन अगर कहीं रखा है तो वो भी पत्नी को पता होना चाहिए। यह हमारा शास्त्र, यह हमारा धर्म कहता है। तो मित्रों, अगर आप इस समय में मानकर चलेंगे तो ये मान लीजिए कि आप धोखा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय जो बली है, सप्तम भाव में शुक्र बहुत बली है आपका। तो इसमें दो स्थितियां हैं। एक तो जो व्यक्ति एक तरफा प्यार में है, सिंगल हैं, उनकी स्थिति के बारे में यदि बात करें तो मित्रों, यह जो समय है जो कि 1 जुलाई से और रहने वाला है, पूरे एक जुलाई से रहेगा, ये विशेष रूप से मित्रों 13 जुलाई 2022। तो 13 जुलाई 2022 तक ये स्थिति बहुत सामंजस्य बिठाएगी। इसमें वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके सामने आएंगे, आप उनसे कहने की कोशिश करेंगे, परंतु उत्साह आपका इस समय आपका साथ नहीं दे पाएगा। आप इन किरण प्रकार भावों के माध्यम से ये समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति भी आपको उतना ही पसंद करता है जितना कि आप। इस बात को मान लीजिए। मित्रों, क्या होता है कि सप्तम भाव में बुध और यहाँ पर सूर्य हैं, शुक्र भी विराजमान है, तो ये स्थिति एक बहुत ही श्रेष्ठ होती है। मित्रों, ये स्थिति बहुत ही खास हो रही है और इस स्थिति में जब आप देखेंगे तो प्रेम बढ़ता है, इसमें विश्वास बढ़ता है। मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ये वो समय बहुत खास है। इस विषय में यदि आप चर्चा करेंगे तो अभी आपके पक्ष में ही निर्णय जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। सप्तम से यदि हम सप्तम की बात करते हैं तो लग्न होती है मित्रों। लग्न जो कि आपका स्थान है चंद्र के भाव से। तो मित्रों, ये बात भी मान लीजिए कि सरकारी जॉब के योग भी आपके चल रहे हैं। यदि आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो विशेष रूप से मित्रों आपको मिल सकती है। थोड़ा सा प्रयत्न आपका, थोड़ा सा संघर्ष आपको वो चीज दिला सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो आपको करना होगा। संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है, बगैर संघर्ष के तो सफलता भी नहीं होती। और सम्मान और संघर्ष दोनों ही स्थितियां हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। तो मित्रों, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा जीवन में। मित्रों, मंगल आपकी राशि से जो कि गोचर कर रहे हैं, अभी मेष से जाकर ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वृष राशि में गोचर करेंगे। तो वृष राशि में ये गोचर करेंगे मित्रों अगस्त के महीने में। अभी ये यहीं पर रहने वाले हैं और राहु और मंगल का यहाँ पर योग है। तो एक ये केंद्र त्रिकोण का योग बना लिया है इन्होंने। अब मित्रों, हम ये नहीं कह सकते कि आपको एक गलत रिजल्ट देंगे, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको खतरा भी दे सकते हैं। जैसे बिजली पानी से आपको खतरा रहेगा, तो इनसे आप सावधान रहिए। थोड़े समय के लिए बिजली और पानी से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। व्यर्थ में पानी बर्बाद मत करें, नहीं तो आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये राहु और मंगल, ये दोनों की जब युति होती है तो कहते हैं कि अंगारक योग बनता है। अंगारक योग का मतलब ये है कि एक तारा टूटकर यदि घर पर गिरता है तो पूरा घर नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। वो स्थिति मित्रों, जलता हुआ एक गोला, वो है ये। तो मित्रों, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में बाधा जरूर देगा। अगर आपकी संतान जन्म लेने वाली है तो उसमें भी ये बाधा देगा। ये अभी अगर आपकी संतान मतलब अगस्त के महीने में अगर जन्म लेने वाली है तो विशेष रूप से ये 11 अगस्त से पहले पहले यदि जन्म होता है तो कष्ट होगा, इस बात को मान लीजिए। और पीड़ा से बालक का जन्म भी होगा, इस बात को भी समझिए। मित्रों, अब हम बताएं आपको कि यदि आप विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, विवाह के लिए जो कारक गुरु हैं वो आपके अभी गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में। मित्रों, चतुर्थ भाव मतलब सुख, समृद्धि, वृद्धि, प्रेम, जनता और भाव। मित्रों, हम ये कहें कि माता से आपको सुख प्राप्त होगा और माता को आपसे इस समय बहुत ही सुख प्राप्त होगा। आपके मन में बहुत सी कामनाएं इस समय उठेंगी।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस निर्णय को लेकर आप बहुत व्यथित हो सकते हैं। तो निर्णय अपने पिताजी से लें। पिताजी आपका समर्थन यदि कर दें या बड़ा भाई आपका समर्थन कर दे तो बहुत ही शीघ्रता से आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। सरकारी जॉब अगर तैयारी में है तो सरकारी जॉब भी आपको इस समय विशेष रूप से, जैसे स्थानांतरण हो रहा है या आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको दूसरी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए आपको अभी करना चाहिए। बहुत अच्छा समय है, दूसरी जॉब आपको प्राप्त हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सरकारी सेक्टर में अभी जॉब के इतने खास योग नहीं है, इस बात को भी समझिए। जब 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और बुध भी आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो मित्रों अष्टम भाव में जब ये गोचर करेंगे उस समय आध्यात्म से आपका मन लगाव हो जाएगा। आध्यात्म से लगाव भी होगा और मन जो अशांत है उसमें कुछ स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन एकांत में बैठकर यदि आप इस समय देवी उपासना करते हैं तो आपको बहुत ही शीघ्रता से देवी शक्ति प्राप्त हो सकती है। आप चाहें तो किसी भी मंत्र को जाप कर सकते हैं। विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यदि आप फॉरेन इत्यादि जाना चाहते हैं तो 16 जुलाई के बाद बहुत अच्छा योग आपका रहने वाला है, इस बात को भी समझिए। मित्रों विवाह का योग आपका रहेगा 22 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक। इसमें ही संबंध हो सकते हैं, विवाह की चर्चा हो सकती है, विवाह तय हो सकता है, ये सारी स्थितियां होंगी। मित्रों ये खास स्थिति है। एक हानि विशेष आपको हो सकती है, उसके बारे में भी जान लीजिए। द्वितीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव का शनि आपकी राशि पर दृष्टि देगा 13 जुलाई 2022 के बाद, जबकि उसका राशि परिवर्तन हो जाए। तो जब ये शनि, मतलब शनि अपनी दृष्टि जब देंगे आपकी राशि कर्क राशि पर, तो उस समय मन में अशांति तो होगी, लेकिन आपको उस समय भयभीत नहीं होना है। आपको क्या करना है कि एक तो शनि का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनये नमः। दूसरा, आप कच्चा दूध और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे आपका मन जो है वो अशांत नहीं होगा और कोई बाधा आपको नहीं होगी। शनि का अष्टम भाव में देखना आपके लिए विदेश योग बना रहा है, आपकी आयु की वृद्धि करेंगे और आपके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सफलता दिलाएंगे शनि, इस बात को समझिए। ये आपके लिए कष्टप्रद नहीं होंगे, आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, समझ लीजिए इस बात को। मित्रों केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये कुल की उन्नति के बारे में सोचेंगे, आपकी कुल की उन्नति करेंगे, आपके परिवार की वृद्धि करेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर संतान के भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ये संतान को पीड़ा अवश्य देगा। परंतु हम ये कह सकते हैं कि संतान को पीड़ा से जन्म भले ही हो, लेकिन संतान के जन्म होते ही आपके लाभ में वृद्धि होगी। मतलब आप 1 गुना कमा रहे थे तो 2 गुना आपकी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, पुत्र का जन्म होते ही पिता का भाग्य बदल गया। तो ये सारी स्थितियां होंगी, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। मित्रों स्वास्थ्य के हिसाब से यदि हम कहें